स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें। सर्दियों में सियासी बर्फ पिघल गई। गुज़िश्ता रोज ऐवान में खुशगवार बातचीत के बाद स्पीकर की पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की एराद की पेशकश। सरदार अयाज सादी कहते हैं, मुज़ाकरात के लिए मेरा ऑफिस और घर हाजिर है। तलखियां खत्म करने के लिए मुज़ाकरात जरूरी है। मदारिस बिल का फैसला ऐवान या मैदान में नहीं, फरीक़ैन के दरमियान होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, बिल के मामले पर दिक्कत आई है, मगर मौलाना के रवैये में अफ़ाम तफ़हीम का पहलू है। मौलाना को ऑन बोर्ड लेकर ही दिक्कत को दूर किया जा सकता है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल में किसी किस्म की तरमीम कबूल नहीं। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला कहते हैं, हुकूमत सियासी, इखलाकी और कानूनी तौर पर हार चुकी है। पार्लियामेंट के फैसले को फैटिफ के हवाले ना किया जाए। मुज़ाकरात में ताख़ीर क्यों? हुकूमत और अपोजिशन के पार्लियामेंटेरियंस ने एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल दी। हुकूमती अरकान ने कहा, PTI में क़यादत नाम की कोई चीज़ नहीं, मुज़ाकरात किससे करें? अपोजिशन अरकान ने कहा, हुकूमत चुराए हुए मैंडेट समेत कोई भी बात मानने को तैयार नहीं, बातचीत कैसे चले? जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस अदालती तारीख का अफसोसनाक बाब है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी का भुट्टो रेफरेंस पर इजाफी तहरीरी नोट लिखा, बाज़ाब्ता फौजदारी के तहत कत्ल का ट्रायल बराह रास्त हाई कोर्ट नहीं कर सकती। साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह ने तस्लीम किया कि उन पर बैरूनी दबाव था। साबिक जस्टिस दोराब पटेल, मोहम्मद अलीम और सफदर के जुर्रतमंदाना इख्तलाफी नोट से सूरत हाल तब्दील नहीं हुई, लेकिन अदलिया की साख और गैर जानिबदारी बरकरार रही। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस, परवेज इलाही पेश हो गए। मोहम्मद खान भट्टी गैर हाजिर। परवेज इलाही का कहना है, बीमार हूँ, 3 पसलियां टूटी हुई हैं। अदालत ने कहा कि फर्द जुर्म आयद होना जरूरी है। सरकारी वकील ने कहा, मोहम्मद खान भट्टी सर्विसेज अस्पताल से आ सकते हैं या स्टेनोग्राफर को भेजकर हाजिरी लगा लें। परवेज इलाही के वकील ने सरकारी वकील से कहा, परवेज इलाही पेश हो गए हैं, आप डॉक्टर ना बने। अदालत की आइंदा समाअत में तमाम मुल्ज़िमान को लाजमी पेश होने का हुक्म। समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। यूनानी हुकूमत ने 72 घंटे से समंदर में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया। 40 लापता पाकिस्तानियों के मिलने की उम्मीद दम तोड़ गई। 6 पाकिस्तानियों की मौत की तस्दीक। कश्ती में सवार 83 अफराद में से 10 का ताल्लुक फालिया के गांव हेला से था। यूनान कश्ती हादसे की अदालती तहकीकात के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त आए। दरखास्त गुजार का कहना है, पहले भी इसी तरह के वाकयात में पाकिस्तानी जाबहक हुए, मगर इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। जुडिशल कमीशन की तश्कील और इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। FIA स्टेट बैंक सर्कल कराची का एक्शन, गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। 95,000 अमरीकी डॉलर बरामद। गैस 26% तक महंगी करने की तजवीज। ओगरा ने सुई नौदन के लिए कीमत 8.71 और सुई सौदन के 25.78% बढ़ाने की मंजूरी। हतमी फैसला हुकूमत की एडवाइस पर होगा। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बलाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम सरमा उरूज पर पहुंच गया। लह -10 जबकि स्कर्दू और ज़ियारत -7 दर्जा हरारत के साथ सर्द तरीन इलाका। किलात में पारा -6, हुंजा, गिलगित और दिलबदीन में -5 तक गिर गया। कोयटा और स्टोर में -4, कलाम, रावलाकोट और नौकंडी में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में सुबह और रात के औकात में पारा 10 डिग्री तक रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम आज भी शदीद सर्द और खुश्क रहेगा। बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पेशावर में शदीद धुंध। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक ट्रैफिक के लिए बंद। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शाहबहाज सिक्योरिटी कॉलेज का दौरा। ग्रेजुएट्स की स्टडी टूर्स और ट्रेनिंग कराने पर तबादला ख्याल।
मोहसिन नकवी का कहना था, स्टेट ऑफ द आर्ट किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज सऊदी क़यादत की जदीद और मुनफरिद सोच का अमली नमूना है। पाकिस्तान की पहली वुमेन स्क्वॉश खिलाड़ी महनूर अली ने अमेरिका में तारीख रकम कर दी। यूएस ओपन जूनियर स्क्वॉश का टाइटल जीतने वाली पहली पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गई। रोनाल्डो न मेसी, ब्राजीलियन फुटबॉलर विनिशियस जूनियर साल के बेहतरीन फीफा प्लेयर करार पाए। पाकिस्तान के मोहम्मद हरमास राजा ने यूएस जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप अंडर 11 कैटेगरी का टाइटल जीत लिया। फिलाडेल्फिया में अमेरिकी खिलाड़ी को 3-0 से आउटक्लास किया।